हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियोस में जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल देखा, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखा। अब जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि जो अगर मान लीजिए कोई भी, अगर हम जनरलाइज करना चाहें कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया है या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या कोई क्यूबिक कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है या कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, तो उसके जीरोस का सम या प्रोडक्ट और जो कोफिशिएंट ऑफ दैट पोलिनोमियल है, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट टर्म जो उस पोलिनोमियल में है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो वो रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे अपनी इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial. Okay, so relationship क्या है? zeros of a polynomial and उसके coefficients के बीच में। अब मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी पोलिनोमियल है, p ऑफ x कोई एक पोलिनोमियल है, तो उसके जीरोस x की वो वैल्यू होंगी, इफ x की वो वैल्यूज होंगी जो कि x को अगर रिप्लेस कर दी दें तो जो उस पोलिनोमियल की जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो इवॉल्वेट हो जाएगी। तो उस केस में जो मान लीजिए k यहाँ पे हमने रखा, p ऑफ k अगर जीरो देता है तो k इज जीरो ऑफ px, इतना तो हम सभी को मालूम है। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स बता देता हूँ मैं। जैसे कोई भी लीनियर हमने पोलिनोमियल लिया, लीनियर पोलिनोमियल, तो किसी कोई भी अगर लीनियर पोलिनोमियल तो वो उसका जनरलाइज जो इक्वेशन होगा वो ax प्लस बी होगा। ओके, कोई लीनियर पोलिनोमियल उसका जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस बी। अब a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x इस पोलिनोमियल, और b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका जनरलाइज इक्वेशन क्या होगा? डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। सो जनरलाइज इक्वेशन अगर हम करना चाहें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका जनरलाइज इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। इतना क्लियर है आपको? अब इसको आप ध्यान रखिए। फिर क्यूबिक तक हम जाएंगे, तो क्यूबिक का भी जनरलाइज इक्वेशन देख लेते हैं और कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। तो क्यूबिक के केस में क्या है? क्यूबिक का जनरलाइज इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो कॉफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी क्या है, इसका कांस्टेंट है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम इनका रिलेशनशिप ढूंढने जा रहे हैं, किससे, जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो आइए रिलेशनशिप ढूंढते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। अब जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे तो हम लीनियर पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया कोई, मान लीजिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमने ले लिया, पी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जनरलाइज फॉर्म है ये, ठीक है, जिसमें ए एंड बी आर, ठीक है, आर इंटीजर्स। अब पी एक्स स्टैंड्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके। तो मान लीजिए जीरो जिसका निकालना हो, तो पी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, ये कह सकते हैं हम। अगर ये चीज है तो ए एक्स प्लस बी क्या है, जीरो के बराबर, और एक्स की क्या वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए, इसको हम अगर जनरलाइज करना चाहें, इसको फॉर्मुलेट करना चाहें, कोई फॉर्मूला लिखना चाहें, तो हम क्या कहेंगे, हमने पहले ही देखा है कि b इज एक्चुअली द कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x is actually a zero of a polynomial, ये हम नहीं कह सकते। सो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ए लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ और निगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ दैट पोलिनोमियल बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये ड्राइव हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक पे चलेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया, p ऑफ x है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ओके। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। सॉल्व करना मतलब उनके जीरोस को पता लगाना। तो मान लीजिए कोई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोस हमें पता लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। अब पी एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू। अब एक बात हमेशा आप याद रखिए कि ये कुछ हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हमें कोई दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनके एडिशन का सम इसके मिडिल टर्म के बराबर हो। ये मिडिल टर्म हो, ओके, और उनका जो प्रोडक्ट हो वो कांस्टेंट टर्म, ओके, ये हमेशा होता है।
अब ये वैरी कर सकता है, ये कुछ भी साइन हो सकता है, बट ये बेसिकली ये वाली चीज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हमें पहला स्टेप ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है क्या हम इसको दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिससे मिडिल टर्म मिल जाए उनके सम से या सब्सट्रैक्शन से। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, तो बेसिकली इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है सी ए बी होगा, उसके कोई दो फैक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे और उन दो फैक्टर का जो सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो है वो मिडिल टर्म देना चाहिए। इन दोनों का जो सम होगा वो बेसिकली a प्लस बी देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं। 1 इंटू 12 इज 12, सो 12 के फैक्टर्स हमें देखते हैं जो कि मिडिल टर्म भी दे दें इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। 12 का आप देख सकते हैं कि अगर हम -6 और -2 लें, ये आप देख सकते हैं -6 और -2 लें, तो -6 इंटू -2 क्या होता है +12, और -6 -2 कितना होता है -8। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका आपको। यहाँ पे आप अगर करें तो ये होगा -6x -2x और ये 12, इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे x को, तो x -6 हो जाएगा, x -6 हो गया। अब x -6 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x -6 x -2। सो ये दो चीजें मिल गई। अब इनको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। x -6 0 हो सकता है या x -2 0 हो सकता है। अब x -6 को 0 करने के लिए x को 6 होना पड़ेगा और x -2 को 0 होने के लिए x को 2 होना पड़ेगा। तो हमें दो जीरोस मिल गए, आप देखिए 6 और 2, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। अब हमें दो जो है जीरोस मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि हम इस सब को मिटा देंगे और हम दो जीरोस को यहाँ लिख देंगे 6 and 2। ओके, तो इसके दो जीरोस हमें मिल गए। ओके, तो जीरोस 6 2। ओके, ये है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों जीरोस को प्लस कर दें, 6 + 2, मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं, जीरोस ये अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। मान लीजिए दो जीरोस हैं, अल्फा यहाँ पे 6 है और हमने बीटा को 2 माना। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि हम ये करते हैं अपने मन से कि हमने अल्फा और बीटा को प्लस कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई 8। ओके, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ये चीज नहीं लिख सकते? बेसिकली यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है।
तो बेसिकली ये 8 आ गया। तो बेसिकली इस फॉर्मुलेशन में हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप होता है। अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं उनका जो अगर हम सम करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। ओके, अब हम सम आ गया तो प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो ये हम सम ले लिया हमने, हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा कर दिया, हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब 12 आ गया तो क्या 12 ये नहीं हो सकता, कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट, क्या हम ये नहीं लिख सकते कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें दो यहां से रिजल्ट मिल गए जो कि सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू, कि अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हैं तो उनके सम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट जो होगा अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये वाली चीज सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। ओके, अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखना है। आइए देखते हैं। लेट्स चेक फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल px होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना चाहे, मान लीजिए कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। एग्जांपल ही लेते हैं अपने बुक का। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14 है x प्लस 8। ओके, अब इसके जीरोस को हम देखेंगे। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है, और तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से बेसिकली जीरोस पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने, चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगा देते हैं। तो हमने मान लीजिए x को 4 रखा, तो ये हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 आता है। अगर 0 आया तो 4 विल बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम 4 रखते हैं, तो px की क्या वैल्यू होगी, 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8। अगर हम इसको देखें, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 क्यूब इज 64 एंड 4 4 is 16 and 14 into 4 is 56 plus 8, and this 2 into 164 is 128, and this is 80, 56 plus 8 plus 128 is 136, 80 minus 56 is 136। और यहाँ से 0 आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 4, x 0 है। तो हमें अपना पहला जो है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल मिल गया है। अल्फा को हमने 4 बोल दिया, अल्फा एक 0 है दैट इक्वल टू 4। अब हम एक और ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं।
क्या -2 से हम चेक करें? आइए चेक कर लेते हैं। तो -2 हमने रखा, तो 2 इंटू -8 -5 इंटू 4 14 इंटू 2 प्लस 8। लेट्स चेक इट आउट। 2 8 just 16 -20 and -2 रखा है। This will be 4 28 plus 8. So this is -36 and -36 plus 36 that is equal to C। मतलब बीटा हमारे पास एक और जीरो में मिल गया एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमें एक और ढूंढना है। हमने एक और ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक किया, क्या x इज इक्वल टू 1/2 चेक पे पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो लेट्स चेक इट आउट। दिस इज 1/8। ओके, अब यहाँ पे -5 इंटू 1/4, यहाँ पे 1/2 प्लस 8। सो दिस इज 2 से 8 1/4 -5/4 -7 प्लस 8। अब 1/4 -5/4, so 1/4 -5/4 -7 plus 8। 1/4 -5/4 is -4/4, that is nothing but -1 -7 plus 8। This is -8 plus 8 that is equal to 0। तो 0 मिल गया हमें, x is equal to 1/2। मतलब गामा हमने एक और टर्म लिया और एक और 0 जो आ रहा है वो 1/2 है। अब किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। तो जैसे ही हमें तीसरा जीरो मिला, हम आगे नहीं चेक करेंगे। दिस इज डन। हमें अपने तीनों जीरोस मिल गए हैं। अब हम इनके रिलेशन देखेंगे कोफिशिएंट्स के साथ। लेट्स चेक इट आउट। तो हमने क्या किया था कि हमने सिंपली एडिशन स्टार्ट कर दिया था जीरोस। इस बार भी हम वही करेंगे। तो हमने पहला केस क्या लिया कि अगर गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट एडिशन है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दिस इज 4 - 2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 2 + 1/2। 2 + 1/2 बेसिकली 5/2 होता है। तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब ये चीज़ आप देखिए, तो क्या 5/2 हम ऐसा नहीं लिख सकते? यहाँ पे देखिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। क्या हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक डेरिवेशन तो हो गया कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का जो एडिशन है, सम है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब हम दूसरा चेक करेंगे प्रोडक्ट के केस, अल्फा बीटा गामा। सो 4 इंटू -2 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू -4। अब -4 आ रहा है, यहाँ से आप चेक करिए तो -4 कैसे आ सकता है? -4 एक ही केस में आ सकता है कि अगर हम माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ले लें, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। क्या हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कांस्टेंट टर्म अगर हम चेक करना चाहें तो कांस्टेंट टर्म 8 है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 8 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ जो 2 है, तो दैट इज -4। तो -4 वैल्यू आ रहा है, विच इज इक्वल टू -4। तो ये ट्रू है, ये हमें मिल गया। ओके, अब हम तीसरा चेक करेंगे। अब एक और चीज हो सकता है कि अगर 3 है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पेयर पेयर में प्रोडक्ट करें। पेयर में प्रोडक्ट मतलब अल्फा को बीटा के साथ, फिर एक बार बीटा को गामा के साथ, फिर एक बार अल्फा और गामा का
तो ऐसे केस में क्या होगा, 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4, तो ये कितना हो रहा है -8, और यहाँ से -1 प्लस 2, तो -7 हो रहा है। -7 हम कैसे ला सकते हैं कोफिशिएंट्स? आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्या हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -14 है, -14 बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 2, सो -7 आ रहा है, तो जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपने देखा कि किस तरीके से जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल का किस तरीके से रिलेशन है उनके कोफिशिएंट्स के साथ। अब ये बेसिकली आपके लिए फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आया हो तो आप आसानी से 2.2 कर सकते हैं आपको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी आपको अगर इसमें डेरिवेशन में कुछ भी दिक्कत हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।